जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, प्यारी मित्रों। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समीकरण इतना दिया गया, इसके मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। किस तरह से आप ज्ञात करेंगे, आखिर पूर्ण वर्ग क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बात करेंगे और एकदम आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है साथियों आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, आपके पास कोई भी समीकरण दिया गया हो इस प्रकार, उसको पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब शून्य ज्ञात करना है आपको। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको समीकरण को क्या करना है, इस प्रकार उतार लेना है। चलिए हम समीकरण को इस तरह उतार लेते हैं। उतारने के बाद में आपको पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, नंबर एक आपको करना है कि कोई भी समीकरण दिया गया हो, अगर x के स्क्वायर के गुणांक में कुछ है तो आपको उसको हटाना है। आप क्या करें कि वह गुणांक हट जाए। तो देखिए, यदि हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें, यानी कि दोनों पक्षों में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 हट जाएगा, क्योंकि जब दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हमारा समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो यही आ जाएगा। तो हमने 2 से पहले इन पक्षों में भाग दिया, तो यदि 2 से 2 इसमें करेंगे तो ये 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें भाग देंगे, फिर इसमें, क्योंकि हमें पूरे में भाग देना है। तो देखिए, अब इसको अगर आप बेसिक तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको चलिए लिख कर हम बता देते हैं। 2x² माइनस x/2 माइनस 6/2 बराबर 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो वही आएगा 0। 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 क्या करेंगे, काट देंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो आपका क्या बना समीकरण, x² माइनस x/2। x/2 का मतलब x के गुणांक अगर कुछ नहीं है तो 1/2 माना जाता है। 1 माना जाता है तो 1/2 हो गया हमारा। अब अगला हमारा ये बचा क्या, 3। अब फिर बराबर 0 है तो हमने 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे साथियों, आपको अब क्या करना है, दूसरा प्रोसेस क्या है, x के गुणांक क्या है, 1/2 है। अभी हमने बताया यहाँ पर 1 होता है, 1 चलिए हम लिख देते हैं, 1/2 हो गया। x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या करना है, आपको जोड़ना है और घटाना है दोनों पक्षों में। तो चलिए अभी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस 1/2x और बराबर ये 3 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि -3 चिन्ह के साथ समीकरण में बराबर क्यों कहती जाता है, तो ये प्लस हो गया। अब आप क्या करेंगे साथियों, अब x दूसरा नंबर क्या करना है, x के गुणांक का आधा का वर्ग, फिर आपको क्या करना है, जोड़ना है दोनों पक्षों में। तो चलिए हम इस प्रोसेस को करते हैं साथियों। देखिए, आपको x² आपको इस तरह लिखना है, 1/2 का जब आधा करेंगे आप क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। आपको बेसिक तरीके से एकदम बता रहे हैं, 1/4 का हो जाएगा क्या, आधे का वर्ग। अब ये चिन्ह है तो चिन्ह को साथ लिए रहेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -1/2 का आधा -1/4। अब इसका वर्ग करेंगे। तो चलिए साथियों हम करते हैं। पहले आपको इस प्रकार इस तरह इसको उतार लेना है। 1/2x चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको हमने क्या बताया, -1/4 का वर्ग क्या होता है, +1/16 होता है। अब दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है, क्योंकि आप जो भी प्रक्रिया करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। 3 + 1/16। अब हो गया साथियों इतना। अब आपको क्या करना है, तो चलिए अब हम बताते हैं अगला स्टेप। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, इसमें एक सूत्र लगाना होगा कि a - b का होल स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, a² + b² - 2ab। यही तुम्हारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में इसको हम सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करेंगे, जैसे देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, x² माइनस 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं साथियों। हमने लिख दिया, लिखा। अब हमारा -1/2x बचा है, तो हम इस प्रकार ऐसे लिख देंगे, क्या, -1/2
एक्स। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है फिलहाल साथियों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/16 यही है, तो हम 16 तियाँ 48 एक 49/16 इसको लिख सकते हैं। 16 तियाँ 48 और 1 जोड़ा 49 और 16 और 1 का एलसीएम 16 होता है। इतना स्टेप किया। अब आपको क्या करना है, देखिए एक फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था ना तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जब एक प्लस था तो प्लस लिखा और 1/16 को 1/4 लिखा। ए स्क्वायर प्लस पूरा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप कहेंगे 2 कहाँ गया, तो चलिए इस फार्मूले में रखेंगे तभी हम बताएंगे 2 कहाँ पर गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर करिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको खोल कर बता रहे हैं, यदि आप नहीं खोलना चाहते तो आप यहाँ पर देखिए। अब बाकी आपका सवाल हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या खोलना। क्या आप इसके स्थान पर, यानी कि इसके रूप में हुआ, ए वाला इसके रूप में हुआ, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2 कहाँ पर गया, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 कहाँ गया, एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे, b के स्थान पर क्या है 1/4 है, तो 1/4 का होल स्क्वायर कर दिए, हो गया। अब माइनस है तो माइनस लगाइए, आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। धन्यवाद। क्या है, एक्स लगा दिए, b के स्थान पर 1/4 है, तो यही काटेंगे। जब 2 1 कम 2, और यहाँ पर देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यही x/2 आया, तो वही x 1/2x यही इसी के रूप में लिखा गया। तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको कितनी बार बताया, अब बराबर में क्या है 49/16। अब काम आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए अब a स्क्वायर हट जाएगा, बराबर के उस साइड चला जाएगा। नहीं जानते तो आप बेसिक तरीके से कर लीजिए, जैसे 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद में x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए, और 7 इसको इस प्रकार लिख दिए 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 1/4 आ गया, अब बराबर 7/4 आ जाएगा, बराबर 7/4। और आप स्क्वायर हटा है तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 7/4 लिख सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसको एक स्टेप आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए आप प्लस का चिन्ह लेते हैं, x माइनस 1/4 बराबर 7/4। तो x का मान निकालने के लिए हमने 7/4 किया, और प्लस माइनस के साथ उस साइड जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब हर समान है तो ऊपर को जोड़ लिया जाता है, 8/4 हो गया, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। x का मान एक क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान तुम्हारा क्या आ गया साथियों, 2 आ गया। अब देखिए x का मान 2 आया, अब यहाँ पर हम माइनस के चिन्ह के साथ लेते हैं। देखिए x माइनस 1/4 बराबर, अब यहाँ पर प्लस माइनस था, क्योंकि शून्य को आपको ज्ञात करने के लिए आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं जानते तो जब a स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आएगा, जब इसका रूट निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में निकलता है। तो हम लेते हैं -7/4, -7/4 लिए, तो x बराबर -7/4 प्लस 1/4। अब इतना हो गया साथियों। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है तो इसको घटा लिया जाए, क्योंकि माइनस में है और प्लस में, तो 7 में से 1 जाएगा 6, और बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस लगाएं, नीचे 4 है तो 4 लगा दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 1 x का मान क्या आया, -3/2। तो साथियों हमारा शून्य पूर्ण वर्ग विधि से निकला क्या, 1 आया तुम्हारा 2, 1 आया -3/2। तो पूर्ण वर्ग विधि से इस प्रकार आप शून्यक निकाल सकते हैं साथियों। आपके बुक में यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके बुक में यह प्रश्न जरूर दिया होगा, इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही धमाकेदार इसी टॉपिक के साथ।